नमस्कार, हम हाजिर हैं आज के विशेष बुलेटिन के साथ और आप देख रहे हैं कोसी संदेश मिथिलेश कुमार के साथ। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती को लेकर सभी शिक्षण संस्थान के अलावा सरकारी कार्यालयों में भी काफ़ी धूमधाम देखी गई। इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं खबर सहारसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत अंतर्गत बेल्हा कबिलासी गांव के समीप आवासीय मां शिक्षा जागृति शिक्षण संस्थान जो पहले से ही संचालित थी, जिसमें उच्च वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब यहां प्राथमिक कक्षा से भी शिक्षण कार्य संचालित की जाएगी, जिसकी विधिवत उद्घाटन कई जाने माने विद्वान द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया गया। वहीं सभी अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र जितना भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, मगर जिसकी प्राथमिक शिक्षा मजबूत न हो, वे छात्र छात्राएं कभी भी शिक्षा ग्रहण के काबिल नहीं बन सकता है। इस शिक्षण संस्थान में अब सुयोग्य एवं विद्वान शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो काबिल तारीफ है। वहीं विद्यालय के निदेशक रामदेव सर और प्राचार्य प्रेमकांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं उनकी बात। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कि इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मुख्य अतिथि का विद्यालय परिवार के द्वारा पाग, चादर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह तस्वीर है सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत के विश्वकर्मा चौक के समीप की, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर मां शिक्षा जागृति शिक्षण संस्थान का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के विशेष कार्य को लेकर के निदेशक और प्राचार्य क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। इस इलाके में खास करके ये सुदूर देहात एरिया जी, और इसमें हमने घूम करके लगातार 45 दिनों से एक संघर्ष दौड़ किए सभी गार्जियनों से एक राय लेकर के कि आपके क्षेत्र में स्कूल की समस्या जो बन रही है, खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल जी, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पर जाता है और उधर सहरसा लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कोड के साथ साथ यहाँ पे आवासीय सुविधा और बोर्डिंग स्कूल सुविधा हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। अब और सभी बच्चे को एक सुयोग्य शिक्षक के द्वारा, जो इसमें दार्जिलिंग के शिक्षक आएंगे, वो भी यहाँ पे कार्य करेंगे और उस बच्चे को एक अच्छे शिक्षा जो होता है, जो यहाँ से जाकर के यहाँ से बच्चे चले जाते हैं दिल्ली, पटना, तो अन्य कोटा में जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे क्यों ना हो, उसकी मुहिम को लेकर के हम लोग चले हैं। और साथ ही जो समस्या सब दिन बनी रही है कि गरीब के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग एक निःशुल्क शिक्षण संस्थान भी ओपन किए हैं। निःशुल्क, जो जिसके पास निर्धन है, कोई धन नहीं है, वो पढ़ा नहीं पाता और उस कमी के कारण एक प्रतिभा योग स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। बिहार में कहा जाता है प्रतिभा का धनी है, और उसके बाद भी हमारे शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो सबसे निचले तबके में देखा जाता है बिहार को। और उसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़े हैं और इस शिक्षण संस्थान को आज एक स्कूल के रूप में हम लोग परिवर्तित किए हैं। बाकी आपका परिचय? मेरा नाम रामदेव कुमार, आवासीय मां शिक्षा जागृति शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर और ये प्राचार्य महोदय प्रेमकांत। में सबसे पहली बात है कि ये इंग्लिश मीडियम खोले हैं, 1 to 8 इंग्लिश मीडियम रहेगा। उसके बाद जो है मतलब नर्सरी टू 8 तक CBSE पैटर्न, उसके बाद BSV पैटर्न है। इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में स्कूल जो है महंगाई के दौर के गार्जियन गरीब है, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, उसके लिए हम बोर्डिंग स्कूल शुरू किए। बोर्डिंग स्कूल मतलब होता है कि अगर आप बच्चे को एक टाइम नाश्ता करा करके सुबह में भेज देते हैं, 8 बजे रात उसके बीच में जो 2 टाइम भोजन होगा वो हम स्कूल में ही उपलब्ध करवा देंगे। 8 बजे रात में फिर अपने बच्चे को ले जाइए और उसको वहाँ पर फिर खाना खिलाइए, अपने साथ घर पर रहिए,
उसके बाद फिर सुबह में आएगा। उससे होगा क्या, गार्जियन को भी सुविधा होगा। उसको उस बच्चे को हम यहाँ पर 3 टाइम पढ़ाई देंगे। 7 बजे से आएगा तो 8 बजे क्लास लगेगा, 8 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगा। 2 घंटा के लिए फिर लंच होगा, बच्चा रेस्ट उस्ट करेगा। उसके बाद जो है उसको 3 से 5 फिर हम कोचिंग सुविधा देंगे। 3 से 5 के बाद फिर बच्चा 1 घंटा का फिर लंच, और मतलब कि क्या कहते हैं, खेल के लिए फिर या प्रेयर करवाएंगे उस बीच में। उसके बाद जो है फिर 6 से लेकर के 8 बजे तक फिर पढ़ाई होगी। उसके बाद हम उस बच्चा को छोड़ देंगे। और वैसे हम हमारे बच्चे में, हमारे स्कूल में जो हॉस्टल की सुविधा होगी वो 4 टाइम, मतलब 4 टाइम खाना होगा और 4 टाइम पढ़ाई होगी। कहीं ना कहीं आप जो है कहीं ना कहीं अलग करने का अलग मतलब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जितने भी है ना, अपने प्रखंड में हम जो सोचे हैं, जो पढ़ाई से लेकर खाना और उसका जो खाना का भी जो है उसका हम चार्ट मेन्यू दिखाएंगे। उस मेन्यू के हिसाब से उसको खाना मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिखाए उसको कुछ और खाना खिला रहे हैं मुड़ी, ऐसा नहीं करेंगे। जो चार्ट मेन्यू में मेरा रहेगा वो उस बच्चे को उसको उस पैटर्न पर भोजन दिया जाएगा। ठीक है। मैं इस आवासीय माँ शिक्षण जागृति शिक्षण संस्थान का प्रिंसिपल हूँ। मेरा MSc कंप्लीट है, प्लस में मेरा BEd भी कंप्लीट है, स्टेट पर क्वालिफाइड हूँ। इसके बाद मैं अभी फ़िलहाल इस आवासीय माँ शिक्षण जागृति संस्थान के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ।